कोरोना नामक महामारी का अस्थायी समाधान। भौतिक जगत में अनेकों प्रकार की व्याधियों का कालक्रम के अनुसार उत्पत्ति और उनका शमन चिकित्सा के सम्यक प्रयोग के द्वारा एवं चिकित्सा नियमों के पालन के द्वारा होता रहता है और होता रहेगा। कभी कभी मानवकृत पाप के कारण प्रकृति में क्षोभ उत्पन्न होने के कारण ऐसी महामारियों का जन्म हो जाता है और उन महामारियों के परोक्ष में अधर्म ही कारण एवं पापजन्य कर्म ही कारण होते हैं। इसलिए औषधि चिकित्सा के साथ पुण्य अर्जन भी परमावश्यक होता है। यदि दोनों का संयोग करा दिया जाए अर्थात परम सत्ता से उपासना आराधना बंदन अभिनंदन अर्चन के द्वारा जोड़ते हुए प्रार्थना से जोड़ते हुए चिकित्सा की जाए तो सुनिश्चित है ऐसी व्याधियाँ पूर्ण रूप से समूल विनाश को प्राप्त होती हैं। दुख का कारण अनेक है और उन कारणों में विश्वव्यापी कोरोना संकट भी आज एक महान संकट के रूप में समस्त विश्व में फैला हुआ है। आइए इसके निवारण हेतु प्रकृति द्वारा क्या व्यवस्था हम करके प्रकृति में किन किन स्थितियों को उत्पन्न करते हुए और किन से हमारा संयोग होने से हमें स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होगा, इसके बारे में चिंतन एवं उसको क्रिया रूप प्रदान करने का काम करें। आइए सर्वप्रथम प्रभु की आराधना, माँ की आराधना के साथ अग्रिम कार्यक्रम को रूप प्रदान करें। वन्दे गोविन्ददेवस्य नाम नारायणो हरिः अबुद्ध्यापि यदुच्चार्य मुक्तः पापोपजामिलः हरिर्हरति पापानि दुष्टचित्तैरपि स्मृतः अनिच्छयाप संस्पृष्टो दहत्ते वैहि पावकः। गोविंद गोविंद हरे मुरारे गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद गोविंद रथांग पाणे गोविंद दामोदर माधवेति। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। एकांतलाभं वचसो नपुंसां सुश्लोकमौलिर्गुणबाधमाहो सुतेश विद्वद्भिरुपाकृतायां कथा सुधायामुपसंप्रयोगः। एकांतलाभं वचसो नपुंसां सुश्लोकमौलिर्गुणबाधमाहो सुतेश विद्वद्भिरुपाकृतायां कथा सुधायामुपसंप्रयोगः।
कृष्णे रता कृष्णमनुस्मरन्ति रात्रौ च कृष्णं पुनरुत्थिता ये ते भिन्नदेहा प्रविशन्ति कृष्णं हविर्यथा मन्त्रहुतं हुताशम्। कृष्णे रता कृष्णमनुस्मरन्ति रात्रौ च कृष्णं पुनरुत्थिता ये ते भिन्नदेहा प्रविशन्ति कृष्णं हविर्यथा मन्त्रहुतं हुताशम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। उद्भवस्थितिसंहारकारणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं रामवल्लभाम्। या श्री स्वयं सुकृतिनां भुवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सुबुद्धि श्रद्धा सतां कुलजनप्रभवे सुलज्जा तां त्वां नतास्मि परिपालय देवी विश्वं। दुर्गे स्मिता हरसि भीतिमशेषजन्तो स्वस्थ स्मिता मतिमतीव शुभां ददासि। दारिद्र्यदुःखभयहारिणिका त्वदन्या सर्वोपकारकरणाय सदार्धचित्ता। अस्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंशयात् करोत् अस्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंशयात् तथा सुरेन्द्रेण दिनेश सेविता। करोतु सानः शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि अभिहन्तु चापद। सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धनधान्य सुतान्वितः मनुष्यो मतप्रसादेन भविष्यति न संशयः। वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा शान्तस्तमीश्वरम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पुस्तकं प्रत्याधीतं नाधीतं गुरुसन्निधौ सभामध्ये न शोभन्ते जयराग्रे वारिवस्त्रियः। हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 हरे राम 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 राम। हरे श्याम 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 हरे श्याम 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 श्याम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। कोरोना नामक महामारी वैश्विक संकट का जो कारण बनी हुई है, इसकी बचाव ही सर्वोपरि चिकित्सा है। जिन कारणों से जिन व्याधियों की उत्पत्ति होती हो, उन कारणों से हम और आप अपने को बचा लें, उनसे दूर हो जाएं, उनसे उन कारणों से अलगाव प्राप्त कर लें, यही उसकी सर्वोपरि चिकित्सा मानी जाती है। इसी को
वाग्भट जी ने इसी कारण लिखा, चिकित्सा वाग्भट्टस्य निदानम परिवर्जनम। वाग्भट जी ने चिकित्सा के मूल सूत्र में लिखा, चिकित्सा वाग्भट्टस्य। वाग्भट जी कहते हैं चिकित्सा, वाग्भट के अनुसार चिकित्सा निदानम परिवर्जनम, कारणों का परित्याग कर देना ही चिकित्सा है। आज उस आयुर्वेद के उस महान जो मूल मंत्र के रूप में आज वाग्भट जी ने चिकित्सा जगत को प्रदान किया, जो सूत्र, उस सूत्र की पूर्ण आवश्यकता इस कोरोना नामक महामारी के पूर्ण उन्मूलन में है। हम उन कारणों को परित्याग करें, उन कारणों से अपने को अलग करें, उन कारणों को अपने से दूरी बनाने हेतु हर संभव प्रयास करते हुए उन कारणों से हम अपने को दूर रखें, स्वयं इसकी चिकित्सा हो जाएगी। कारण क्या है, इसके बारे में अवलोकन करना परम आवश्यक है। आचार्य सुश्रुत लिखते हैं, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। यत पिंडे अर्थात जो हमारे शरीर में है वह पूरे ब्रह्मांड में है। हमारा शरीर अर्थात पूरे ब्रह्मांड के द्वारा प्रभावित होता है। पूरे ब्रह्मांड में जो भी परिवर्तन होते हैं या जो भी पूरे ब्रह्मांड में स्थितियां बनती हैं, उससे समान गुणधर्मिता के कारण ब्रह्मांड के हर परिवर्तन, हर व्यवस्थाओं से हम प्रभावित होते रहते हैं। क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। और यही मूल तत्व जो हमारे शरीर में हैं, वही मूल तत्व हमारे प्रकृति में भी हैं। अष्टधा प्रकृति में जो परिवर्तन होता है, जो भी व्यवस्थाएं बनती हैं, वे पूर्ण रूप से हमारे शरीर को प्रभावित करती हैं। इसलिए हम यदि स्वस्थ रहना चाहते हैं, स्वस्थ वातावरण का निर्माण करना भी हमें और आपको अति अनिवार्य है। वह वातावरण कहाँ निर्माण होगा? प्रकृति में निर्माण होगा। अर्थात क्षिति पृथ्वी तत्व, जल जल तत्व, पावक अग्नि तत्व, गगन आकाश तत्व, समीर वायु तत्व, इनको पूर्ण रूप से प्रदूषण मुक्त करने की परम आवश्यकता है। यदि वे प्रदूषण मुक्त हो जा रहे हैं तो जो हमारी प्रकृति माँ के जो मूल उपादान हैं, जो मूल तत्व हैं, ये तत्व यदि शुद्धावस्था को प्राप्त होते हैं तो इनके द्वारा यही तत्व जो पंच तत्व हम लोगों के शरीर में मूल रूप से मूल तत्व के रूप में हैं, वे स्वयं स्वच्छ और स्वस्थ बनाने में सहायक हो जाएंगे, क्योंकि उन्हीं से हम जीवन धारण करते हैं। शरीर में जो पृथ्वी तत्व है, यह शरीर का ठोस भाग है। मांस इत्यादि, हड्डी इत्यादि है, मांस तत्व, हड्डी इत्यादि जो भी है, यह पृथ्वी तत्व के रूप में हमारे शरीर में विद्यमान है। शरीर क्षिति जल तत्व, जितनी भी जहाँ भी तरलता है, जलीयांश जहाँ भी हमें देखने को मिलता है शरीर में, वह अर्थात रस धातु से संबद्ध जो भी
तरलता दिखाई देती है वह जल तत्व है, अर्थात रस धातु ही जल तत्व के रूप में हमारे शरीर में पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित हैं। शीत जल पावक, पाचन संस्थान एवं तेजोगुण संपन्नता यह अग्नि तत्व का स्वरूप है। यह हमें प्रकृति में भी दिखाई देता है और हमारे शरीर में भी विद्यमान है। पावक गगन, शरीर में जितने भी रोमकूप हैं अथवा जो छिद्र हैं या जो शेष जहाँ पे खाली स्थान है वह आकाश तत्व के रूप में हमारे शरीर में प्रतिष्ठित है। गगन समीरा वायु तत्व, निरंतर हम श्वास प्रश्वास जो भी लेते हैं हमेशा जिस पे हमारे शरीर का एक एक क्षण केंद्रित है यह वायु तत्व है और पूरे वातावरण में पूरे सृष्टि में वायु तत्व भी दिखाई देता है, पर स्पष्ट दर्शन होता है। इस तरह से हमारा और आप लोगों का, सभी लोगों का, पूरे सृष्टि में जितने भी जीवधारी मानव से लेकर अन्य जो भी हैं, जो जीवन जिनके अंदर है, वे यदि इनमें प्रकृति और उन जीवों अर्थात अथवा मानव में संतुलन स्थापित हो जाए, प्रकृति शुद्ध हो जाए तो हमारा शरीर शुद्ध हो जाएगा, हम शुद्ध हो जाएंगे, रोगों से पूर्ण रूप से निवृत्ति स्वयं हो जाएगी। प्रकृति को हम निरंतर प्रदूषण से पूर्ण रूप से प्रभावित कर रहे हैं। प्रकृति की शुद्धि, मानव शरीर की शुद्धि, प्रकृति की अशुद्धि, मानव शरीर की अशुद्धि और कुछ ऐसे तमाम ऐसे वर्ज्य वस्तुएं हैं जो हमारे जीवन में दुख के कारण बनते हैं। इसलिए प्रकृति को प्रदूषण मुक्त बनावें, शरीर को आरोग्य अवस्था प्रदान करें। हम जो अनात्म वस्तु है उसमें हम आत्म का दर्शन करते हैं, अर्थात उसमें जो अनात्म है, जो जिसकी सत्ता नहीं है, जिसका कोई महत्व नहीं है, जो अस्तित्व से दिखाई देती है किंतु वास्तविकता उसमें नहीं है, यथार्थ से अलग है, उसे अनात्म कहते हैं। और उसमें हम जब आत्मसत्ता का बोध करते हैं, अर्थात जो असत्य में सत्य का भास होना ही ये अनात्म में आत्मबुद्धि का परिचायक होता है। और अनात्म में आत्मदर्शन और आत्म में अनात्म दर्शन, ये जब मनुष्य के अंदर बुद्धि दोष होते हैं तो होने लगते हैं। और जब ऐसी स्थिति आती है, अनात्म में आत्मदर्शन मनुष्य करता है तो उसे बुद्धि दोष होने के कारण दुख का कारण वह बन जाता है। जीवन में हर मनुष्य को शुभ कर्म करने के लिए शास्त्रों में निर्देश दिया गया है और शुभ कर्म के परिणाम सुखद होते हैं, हमेशा सुख शांति आरोग्य के दाता होते हैं। और जब हम अशुभ कर्मों में प्रवृत्त होते हैं तो दुख स्वयं हमारे साथ जुड़ जाता है और हम निरंतर कष्ट भोगते हैं। इसी को हमारे धर्म शास्त्र में लिखा गया, शुभेन कर्मणा सौख्यम दुखम पापेन कर्मणा कृतं फलति सर्वत्र ना कृतं भुंजते क्वचित। शुभेन कर्मणा सौख्यम, शुभ कर्म जब हम करते हैं तो सुख की प्राप्ति होती है, दुख की प्राप्ति पाप कर्म के द्वारा होती है। कृतं फलति सर्वत्र, सारे लोग अपने कर्मों का फल ही भोगते हैं।
ना कृतं भुंजते क्वचित। बिना कर्म किए किसी भी तरह का फल का भोग नहीं होता है। इसलिए शुभ कर्म करें, पापाचार से अपने को विरत रखें, परोपकार में अपने बल बुद्धि शक्ति का सदुपयोग यथाशक्ति यथामति अवश्य करें और वातावरण को एक ऐसी माँ प्रकृति को ऐसे पुष्पित पल्लवित एवं सुरभित वाटिका के रूप में प्रस्तुत करें जिससे समस्त मानव जाति ही नहीं अपितु जीवधारियों का भी कल्याण हो सके। स्वर्ग की प्राप्ति शुभ कर्मों पूर्ण कर्मों के द्वारा होती है, किंतु उस भोग के समाप्त हो जाने के बाद पुनः कर्मानुसार भोग हेतु मृत्युलोक में आना पड़ता है। इसी को समझाते हुए भगवान कृष्ण अर्जुन से गीता में कहते हैं, ते विद्यमां सोम पापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पूर्णमासाद्य सुरेन्द्रलोक मश्नन्ति दिव्यान् दिवो देवभोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोके विशालं क्षीणे पुणे मर्त्युलोके विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। अच्छे कर्मों के परिणाम क्या होते हैं? त्रैविद्यमां सोम पापूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पूर्णमासाद्य सुरेन्द्रलोक मश्नन्ति दिव्यान् दिवि देवभोगान् ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोके विशालं क्षीणे पुणे मृत्युलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्ममनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। अर्थात कामनाओं के अंत हो जाने पर प्रभु के सानिध्य वास भगवत कृपा से होने पर मोक्ष की भी प्राप्ति भी हो जाती है मानव को। ये तो सामान्य पापजन्य व्याधि कोरोना आज जो पूरे विश्व को कष्ट के रूप में सर्वत्र दृष्टिगोचर हो रही है, उसे यदि जिन प्रभु की आराधना से जिन प्रभु की कृपा से स्वर्ग और मोक्ष की भी प्राप्ति की जा सकती है, यदि मानव उन प्रभु की आराधना उपासना से अपना समय का नियमित कुछ अंश जोड़ते हुए प्रभु का आश्रय ले ले और उनकी उपासना आराधना एवं वंदना अभ्यर्थना में नियमित समय का कुछ भाग नियोजित करे और साथ साथ औषध चिकित्सा को भी नियमानुसार ग्रहण करते हुए जीवन यापन करे तो ऐसी व्याधि का समूल विनाश हो जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार का कुछ भी संदेह नहीं है। कारण का निवारण करें, प्रकृति को शुद्ध करें, वातावरण को शुद्ध करें, आत्म संयम से जीवन जीने का हर संभव प्रयास करें, पापजन्य कर्मों से स्वयं को वर्जित रखें, परोपकार पर सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की भावनाओं को आत्मसात करते हुए उनका क्रिया रूप में
प्रदर्शन करते हुए, क्रिया रूप में उसे करते हुए जीवन जीने का शुभारंभ करें। ऐसी व्याधि का पूर्ण रूप से विनाश हो जाएगा। ईश्वर को भूल जाना और ईश्वरीय न्याय वेद मार्ग के विपरीत आचरण करना, जिसे प्रज्ञापराध की संज्ञा प्रदान की गई है, उसे निरंतर अपने जीवन में करने के कारण ही मानव दुख भोगता है। प्रज्ञापराध का अर्थ ही है जानबूझकर किया गया अपराध। उपनिषद का कथन है, धीधति अस्मित विभ्रष्ट यत् कर्मे कुरुते शुभम प्रज्ञापराधम तम विद्यात् सर्वदोष प्रकोपणम। रोग अर्थात शरीर को पीड़ा देने वाली विधा पाप कर्म द्वारा ही मिलता है। रोग है पापस्य कारणम, रोग शब्द ही कष्ट को उद्भासित करता है। यह यमराज की सेना है और इसके अनेकों रूप हैं। यह जीव को जागृत करने के लिए चेतावनी स्वरूप यमराज द्वारा दिया गया दंड है। जब प्राणी इसके माध्यम से जागृत हो जाता है और प्रभु की शरणागति में चला जाता है, अर्थात प्रभु को ही सर्वस्व मानकर प्रभु से जुड़ जाता है, अपना सब कुछ प्रभु को समर्पण पूर्ण रूपेण कर देता है, तो प्रभु से सभी कष्टों से मुक्ति देकर उस पर अपनी अनुकंपा की वर्षा करके उसका कल्याण अशेष रूप से कर देते हैं। प्रभु की वाणी है, सकृदेवे प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यः ददामि तत्व्रतं मम। सकृदेवे प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यः ददामि तत्व्रतं मम। सकृदेवे प्रपन्नाय, एक बार भी रक्षा करें इस भाव से शरणागति यदि भगवान की प्रभु की ली जाती है, तो भगवान क्या करते हैं उस जीव के प्रति, अभयं सर्वभूतेभ्यः ददामि तत्व्रतं मम। तो उस प्राणी को सभी सर्वभूतेभ्य सभी प्राणियों से सब तरह से भगवान उसे अभय प्रदान कर देते हैं, भय उसका पूर्ण रूप से विनाश कर देते हैं। ये कोरोना नामक व्याधि भी जो आज पूरे विश्व को कष्ट के रूप में अनेकों रूपों से अपने स्वरूप में परिवर्तन करके पीड़ित कर रही है, यदि हम और आप प्रभु की शरणागति ले लेते हैं और औषधोपचार का सम्यक पालन करते हुए, औषध चिकित्सा करते हुए, साथ साथ जो इसके निवारण में सहायक हमारे जो व्यवस्थाएं हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, दूरी बनाए रखना, मास्क का प्रयोग, पवित्र शरीर को बार बार हाथों को परिमार्जन करना, धोना, शुद्धि करना, और जो स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए निर्देश हैं उनको यथोचित पालन करना, नियमानुसार पालन करना, और समाज को, प्रकृति को अपने बल बुद्धि विवेक के माध्यम से उन्हें जागृत करना, उन्हें इन नियमों को बताना और स्वयं उसका पालन करना। यदि इस तरह से जीवन जीने की शुभारंभ हो जाए तो सुनिश्चित है यह दुर्दमनीय व्याधि जल्दी से जल्दी, शीघ्र ही शीघ्र विनाश को प्राप्त होगी, और जो मानव यंत्रणा के रूप में आज यह व्याधि सर्वत्र दिखाई दे रही है, उसका समूल विनाश हो जाएगा। भगवान की कृपा है, एक सब तरह से भगवान कहते हैं अभयम सर्वभूतेभ्यो, सभी प्राणियों से, सभी तरह से मैं ऐसे जीव को अभय प्रदान कर देता हूँ जो मेरी शरणागति ग्रहण करता है। इसलिए ऐसे विषम परिस्थिति में माँ की शरणागति ग्रहण करें, भगवत प्रभु की शरणागति ग्रहण करें,
पूर्ण रूप से कल्याण ही कल्याण होगा। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, शरण गए प्रभु ताहू न त्यागा, कोटि भी प्रबध अघ जेहि लागा। शरण गए प्रभु ताहू न त्यागा, कोटि भी प्रबध अघ जेहि लागा। प्रभु श्री राम ने संसार को शरणागत की रक्षा के माध्यम से लोक शिक्षण प्रदान किया और शरणागति के महिमा के बारे में कहा। यह विभीषण की शरणागति का प्रसंग है, जिसे श्री गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं। शरणागत कह जे तजहीं, निज अनहित अनुमान। ते नर पामर पापमय, तिन्हि बिलोकत हान। शरणागत कह जे तजहीं, निज अनहित अनुमान। ते नर पामर पापमय, तिन्हि बिलोकत हान। भगवान कहते हैं कि जो शरणागत कोई भी यदि शरण में किसी के जाए, तो यदि वह उसका परित्याग कर देता है, उसका शरणागति का लाभ प्राप्त नहीं कराता है, उसको उससे वंचित करता है, तो ऐसे लोग पामर अति पापी हैं और उनको उनके दर्शन से भी पाप ही प्राप्त होता है और परम हानि प्राप्ति होती है। विभीषण जी के शरणागति के स्वरूप द्वारा प्रभु के प्रति कैसे शरणागत हुआ जाता है, इससे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण करते हुए प्रभु के परम कृपा का अधिकारी बनना चाहिए। प्रभु श्री राम के प्रति विभीषण के द्वारा शरणागत का वर्णन पूज्य संत गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा, जिस समय विभीषण जी प्रभु श्री राम के शरणागत होते हैं, अपने बड़े भाई रावण के द्वारा तिरस्कृत होकर के अपमानित होकर, उस समय उनकी शरणागति के वर्णन के बारे में गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने अपनी काव्य रचना श्री रामचरितमानस में जो लेख प्रस्तुत किया है, उसका वर्णन। श्रवण सुजस सुनि आयऊँ, प्रभु भंजन भवभीर। श्रवण सुजस सुनि आयऊँ, प्रभु भंजन भवभीर। त्राहि त्राहि आरति हरन, श्रवण सुखद रघुवीर। त्राहि त्राहि आरति हरन, श्रवण सुखद रघुवीर। विभीषण जी कहते हैं, श्रवण सुजस सुनि आयऊँ, आपके सुजस को कानों के द्वारा सुन करके मैं आपके पास हे प्रभु आया हूँ। प्रभु भंजन भवभीर, हे प्रभु आप संसार के कष्टों का, पूरे सृष्टि के कष्टों का निवारण करने वाले हैं। समस्त कष्टों का निवारण आपकी शरणागति से हो जाता है, ऐसा मैंने सुना है और आपके यश को सुनकर मैं आपके सामने आया हूँ प्रभु, शरणागति की इच्छा से। त्राहि त्राहि आरति हरन, श्रवण सुखद रघुवीर। श्रवण सुखद, सुनने मात्र से आपका नाम, आपका कीर्ति सुनने मात्र से ही, कान के मात्र द्वारा सुनने मात्र से ही समस्त सुख की प्राप्ति हो जाती है। हे आरति हरन, कष्टों के निवारण करने वाले प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। इस प्रकार से विभीषण जी के शब्द प्रभु श्री राम से शरणागति की अवस्था में किए जाते हैं। इसलिए आज इस कोरोना संकट में प्रभु की शरणागति, जो समस्त अखिल ब्रह्मांड के पालनहार हैं, अखिल ब्रह्मांड के उद्भव स्थित एवं कल्याण करने वाले हैं, परम सत्ता हैं,
उनकी शरणागति और उनके नाम रूप लीला धाम का श्रवण कीर्तन वंदन अभिनंदन नमन परम आवश्यक है। औषधि चिकित्साएं सीमाबद्ध होती हैं, किंतु जब परमपिता परमेश्वर माँ आदिशक्ति जगदम्बा से जोड़ करके उनका प्रयोग मानव शरीर पे अथवा अन्य जीवधारियों पे होता है तो उनकी असीम शक्ति उसमें प्रवाहित हो जाती है और उस असीम शक्ति के द्वारा प्रभु की कृपा, माँ की कृपा के द्वारा वह जीव अथवा मानव पूर्ण रूप से रोग मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि वे दवाएं उस समय प्रभु की कृपा के प्रसाद रूप में जब शरीर में प्रविष्ट होती हैं तो प्रभु की कृपा प्रसाद के रूप में उनका कार्य शुरू हो जाता है और वह अनंत गुणा शक्ति से परिपूर्ण हो जाती हैं और जीव को पूर्ण रूप से रोग मुक्त अवस्था प्रदान करती हैं। आइए माँ की आराधना करते हुए इस कोरोना नामक महाव्याधि को पूर्ण रूप से विनष्ट करने हेतु प्रभु की कृपा प्राप्त करें, माँ की कृपा प्राप्त करें और अखिल विश्व में एक स्वस्थ एवं सुख समृद्धि एवं ऐश्वर्य युक्त वातावरण का निर्माण करें। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। सर्वरूपमयी देवीं सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां नमामि परमेश्वरीं। रोगान् शेषानपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान्। रोगान् शेषान् अपहंसि तुष्टा रुष्टा तु कामान् सकलानभीष्टान्। त्वयमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वयमाश्रितां हाश्रयतां प्रयान्ति। त्वयमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वयमाश्रितां हाश्रयतां प्रयान्ति। रोगान् शेषान्। माँ भगवती को प्रसन्न कर दें। माँ भगवती की कृपा से पूरे सृष्टि को रोग मुक्त किया जा सकता है। आवश्यकता है माँ को प्रसन्न करने की। हम ऐसे कर्म करें, ऐसे वातावरण का निर्माण करें जिससे माँ, यदि हम और आपके ऊपर अपनी कृपा वर्षा करने के लिए बाध्य हो जाएं, कृपा वर्षा करें। और उस कृपा वर्षा से क्या मिलेगा, पूरी सृष्टि को क्या मिलेगा, पूरी वसुधा को क्या मिलेगा, पूरे विश्व वसुंधरा को क्या मिलेगा, ये दुर्गा सप्तशती के माध्यम से आप श्रवण करें। रोगान् शेषान् अपहंसि तुष्टा। एक कोरोना ही नहीं अपितु जितने भी रोग हैं, रोग समूहों का ही विनाश हो जाएगा माँ की कृपा प्राप्त करने से, माँ को प्रसन्न कर देने से। रोगान क्या करती हैं ये? रोगान शेषान् अपहंसि तुष्टा। समस्त रोग समूहों का विनाश कर देती हैं माँ प्रसन्न होने पर। इसलिए उनको माँ को प्रसन्न करें, अपने ऐसा कर्म करें, वंदन अभिनंदन नमन परोपकार शुद्धाचरण वेदानुकूल आचरण पापमय जीवन से पूर्ण विरक्ति करते हुए माँ को प्रसन्न करें, मन को निर्मल करें, पवित्र करें, प्रभु को प्रसन्न करें। माँ की कृपा प्राप्त होगी तो क्या होगा? रोगान् शेषान्। समस्त रोग समूहों का माँ प्रसन्न होने पे विनाश कर देती हैं। अपहंसि तुष्टा। प्रसन्न होने पर अपहंसि तुष्टा, समस्त रोग समूहों का
प्रसन्न होने पे माँ विनाश कर देती है। कोरोना नहीं अपितु अनेकों महामारियों का विनाश हो जाएगा यदि माँ को प्रसन्न कर दिया जाए। रुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान्, और यदि माँ हमारे कुकृत्यों के द्वारा, पापमय कर्मों के द्वारा रुष्ट हो जाती हैं तो क्या होता है? रुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान्, हमारे जितने भी मनोवांछित संकल्प होते हैं सब नष्ट हो जाते हैं, किसी में भी हमें सफलता नहीं मिलती है, सब विनष्ट हो जाते हैं। ये माँ के असंतुष्ट होने पर, अप्रसन्न होने पर स्थिति बनती है। रोगान् शेषान् अपहंसि तुष्ट्वा रुष्टा तु कामान् सकलान् भीष्टान् त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रितां आश्रयतां प्रयान्ति। त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां, माँ के आश्रित लोग कभी भी विपन्न नहीं रहते हैं। अभावग्रस्त जीवन से पूर्ण रूप से मुक्ति उनको मिल जाती है, वे दाता बन जाते हैं। त्वमाश्रितां आश्रयतां प्रयान्ति, तुम्हारे आश्रित रहने वाले माँ, तेरे आश्रित, तेरे अधीन रहने वाले, तुम्हारी आश्रय को ही अपने जीवन का सर्वमूल मानने वाले और तुम ही आश्रयदाता हो अखिल सृष्टि की, ऐसा मानकर माँ को प्रसन्न करने वाले जीवों की क्या दशा होती है? त्वमाश्रितां आश्रयतां प्रयान्ति, उन्हें माँ तुम आश्रयदाता बना देती हो। वे ऐसे लोग दूसरों को आश्रय देने के योग्य हो जाते हैं। जैसे माँ जब जगदम्बा माँ सीता प्रसन्न होती हैं हनुमान जी के ऊपर, उनके द्वारा किए गए कर्मों के माध्यम से, सदकर्मों के माध्यम से, परोपकार में माँ का, प्रभु का संदेश माँ सीता तक लंका में पहुँचाने में तो क्या कहती हैं, क्या देती हैं आश्रय? हनुमान जी को क्या वरदान देती हैं? अजर अमर गुण निंदी सूत हो, अजर अमर गुण निधि सूत हो, करहीं सदा रघुनायक छोहु। अजर अमर गुण निधि सूत हो, करहीं सदा रघुनायक छोहु। माँ सीता जी आशीर्वाद देती हैं कि हे पुत्र, अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, कभी भी तुम्हें मृत्यु को देखने की स्थिति न बने, हमेशा हमेशा के लिए अजर अमर हो जाओ, जरा भी तुमसे कभी भी प्रभावित न कर सके, ऐसी स्थिति तुम्हारी हो जाए। करहीं सदा रघुनायक छोहु, और रघुनायक भगवान, रघुकुल श्रेष्ठ भगवान श्री राम तुम्हें, तुम्हारे ऊपर हमेशा कृपा वर्षा करते रहें, हमेशा तुम्हारे ऊपर कृपा उनकी बनी रहे। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। माता जानकी ने हनुमान जी को क्या वर दिया? उस समय प्रसन्न होने पर अष्ट सिद्धि, 8 सिद्धियाँ और 9 निधियाँ होती हैं, इनके दाता हो जाओ, इनको देने की स्थिति में हो जाओ। तुम जिसे भी चाहो उन्हें इन अष्ट सिद्धियों और 9 निधियों को दे सकते हो। ऐसी सामर्थ्य हनुमान जी में, माँ की प्रसन्नता पे माँ जगदम्बा, माँ सीता ने हनुमान जी को प्रदान किया। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। ऐसा वरदान माँ जानकी ने हनुमान जी को दिया।
आज हनुमान जी माँ की कृपा, माँ के आशीर्वाद से सभी सिद्धियों रिद्धियों के दाता के रूप में हैं। वे रिद्धियाँ और सिद्धियाँ उन्हें तो पूर्ण रूप से प्राप्त हैं ही हमेशा हमेशा के लिए, किंतु वे किसी को भी इन्हें प्रदान कर सकते हैं। ये हनुमान जी की कृपा से हो जाता है। ये माँ जानकी जो जगत जननी है, जगत की माता हैं, आदिशक्ति की साक्षात स्वरूप हैं, वे माँ जानकी की परम कृपा एवं परम प्रसन्न होने के बाद दिए गए आशीर्वाद का फल है। आज विश्व कोरोना नामक संकट से जूझ रहा है। एक कोरोना नहीं, अनेकों ऐसी महामारियां प्रकृति के गोद में समाई हुई हैं और वे समय के अंतराल में प्रकृति द्वारा प्रकृति में क्षोभ होने के फलस्वरूप उत्पन्न की जाती हैं और मानव का पाप में जीवन जीने के कारण अनेकों लोग उस बीमारी के माध्यम से विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। सृष्टि में विप्लव की अवस्था प्राप्त हो जाती है। ऐसे भीषण संकट से, ऐसे कठिन दौर से बचने के लिए माँ की कृपा, प्रभु की कृपा को प्राप्त करें। उनकी उपासना, आराधना एवं वंदना करते हुए समस्त सृष्टि में एक मानवीय वातावरण का निर्माण करें और समस्त सृष्टि को एक नवजीवन प्रदान करते हुए अपने को स्वयं एक मानव रूप में प्रतिष्ठित करते हुए आसपास रहने वाले एवं यथाशक्ति जहाँ भी आपकी शक्ति संपन्नता के माध्यम से गति संभव हो अथवा वाणी के माध्यम से गति संभव हो, शरीर के माध्यम से गति संभव हो, वहाँ तक अपने ऊर्जा का सदुपयोग करते हुए माँ की कृपा के भाजन बने और अखिल सृष्टि में कल्याण का वातावरण का निर्माण करें और इस दुर्दमनीय एवं पापजन्य भीषण महाव्याधि से पूर्ण रूप से रोग मुक्ति में पूर्ण रूप से सहायक बने। इन्हीं शब्दों के साथ विश्व के कल्याण की कामना करते हुए अग्रिम कार्यक्रम हेतु अपने वाणी को विराम देना चाहूँगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्। ओं शांति शांति शांति।